हेलो स्टूडेंट। मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जिसमें हम लोग नवयुग स्कूल एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरेंगे। प्यारे बच्चों, इसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो पहले से बना करके अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। ठीक है, तो आप लोग वो वीडियो जा करके देख लीजिएगा, जिसमें आपको सारी जानकारियां समझ में आ जाएंगी। आज का ये वीडियो, अगर जो आप लोग क्लास 6 या 7 में एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये वीडियो देख करके घर बैठे फॉर्म भर सकते हैं। जो बच्चे साइबर कैफ पे फॉर्म भरवाना चाहते हैं, ठीक है, वहाँ पर भी जाकर भरवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जो घर बैठे मोबाइल से भरना चाहते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कम से कम 2-3 बार वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद में चाहे खुद से भरिएगा या साइबर कैफ से भरवाइएगा। नहीं तो अक्सर हर एग्जाम में मैं देखता हूँ कि हर बच्चों को दिक्कत आता ही आता है। ठीक है, गलतियां कर देते हैं, फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो सारी गलतियां आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे आपको करते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट वगैरह लगेंगे, मैंने सारी चीजें पहले से उस वीडियो में बता रखा है। फिलहाल अभी फॉर्म भरेंगे तो वहां पर भी आप लोग देखते रहेंगे। पहले एक बार पूरा वीडियो देखो, उसके बाद में ठीक है देखते हुए भरते हुए आगे बढ़ते रहो। ठीक है, तो मैं सबसे पहले ये वेबसाइट ओपन कर लिया हूँ। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप लोग डायरेक्ट इसी पेज पर आ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग का स्टेप क्या होगा, इसमें रजिस्ट्रेशन करना। ठीक है, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, देखिए यहाँ पर लिखा गया है न्यू रजिस्ट्रेशन। ठीक है, देख रहे होंगे आप लोग एकदम अच्छी तरीके से, मैं जूम करके भी दिखा दे रहा हूँ। इस पर क्या करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद में ठीक है, आपको यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, जिनको आपको भली भांति पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ना चाहते तो मैंने बताया उस वीडियो में सारी चीजें। फिलहाल टाइम निकाल करके आप लोग एक बार जरूर से जरूर ये जो दिया गया है बुलेटिन, इसको डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। मन होगा तो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर सारी चीजें बताई गई हैं, कैसे कैसे फॉर्म भरना है। ठीक है, इस पढ़ने के बाद में भी आप लोग अपना खुद से फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो बिना वेस्ट टाइम किए चलो करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर चेकआउट करना है। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, राइट का साइन लग जाएगा, दिख रहा होगा आप लोग को। और उसके बाद में लिखा गया है क्लिक हेयर टू प्रोसीड। ठीक है, इस पर हम लोग सिंपली क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में आप लोग का ये फॉर्म ओपन हो गया। अब इसमें सारी चीजें आपको रजिस्ट्रेशन करनी है। ठीक है, मैं जूम करके एक एक चीज अच्छे से बताते हुए चल रहा हूँ, आपको वही वही सारी चीजें बिल्कुल वैसे ही करना है। गलती करेंगे फिर बाद में कहेंगे कि हाँ ये गलती हो गया। सबसे शुरुआत में क्या करना है आपको, कैंडिडेट का नाम, ठीक है, मतलब जो भी बच्चे का नाम हो वो क्या करना है, यहाँ पर आपको फिल करना है। दूसरे बॉक्स में आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे लिखा गया है फादर का नाम। ठीक है, इसको आपको फिलअप करना है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा गया है जो आपके स्कूल में है, ठीक है, वही भरिएगा, घर वाला नाम नहीं भरना आपको। उसके बाद में क्या करना है, मम्मी का नाम यहाँ पर फिलअप करना है। ओके, उसके बाद में आपको यहाँ पर क्या करना है, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है, जो भी आपके मार्कशीट में है या फिर कहीं पर दिया गया है। ईमेल आईडी, ठीक है, कंपलसरी है। ठीक है, ईमेल आईडी यहाँ पर क्या करेंगे आप लोग डालेंगे, जो भी होगा आप लोग का। उसके अंदर कन्फर्म ईमेल आईडी करेंगे, मतलब यहीं पर क्या करना होगा, जो ऊपर ईमेल आईडी यहाँ पर आपने डाला है ना, वही ईमेल आईडी यहाँ पर भी आपको डाल देनी है, वैसे की वैसे। ठीक है, फॉर्म भरने के लिए कोई फीस नहीं लग रहा है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। इसके बाद में जेंडर, ठीक है, कौन सी आपकी जेंडर है इसको चूज करना है। ठीक है, मेल होगा मेल, फीमेल होगा फीमेल, जो भी होगा आप लोग चूज कर सकते हैं। मोबाइल नंबर, ठीक है, सबके लिए कंपलसरी है, मोबाइल नंबर डालना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मोबाइल नंबर यहाँ पर आप लोग फिल करेंगे, वही मोबाइल नंबर फिर से यहाँ पर क्या करेंगे, कंफर्म करेंगे। इतनी सारी चीजें हो गई। अब आपके पास अगर जो कोई दूसरा मोबाइल नंबर है तो डालना चाहते हैं तो इसमें डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे अभी आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, जो कंपलसरी है मैं कंपलसरी बता रहा हूँ, जो कंपलसरी नहीं है ठीक है, केवल वैसे ही बढ़ जाना है, उसके लिए भी मैं आपको कह दे रहा हूँ कि हाँ ये ऐसे है। ओके, इसके बाद में यहाँ पर आइडेंटिटी आपको सेलेक्ट करनी है टाइप की, तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं, जो कुछ भी होगा आपके पास उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन में क्या क्या है, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, मैं जूम भी कर दे रहा हूँ थोड़ा सा ताकि आपको और प्रॉपर दिखे। हो जाएगा जूम, देखते हैं, हाँ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पर आप लोग कोई भी अदर आईडी मतलब डाल सकते हैं, पासपोर्ट है तो डाल सकते हैं, राशन कार्ड है ठीक है तो उसको भी डाल सकते हैं, स्कूल की आईडी प्रूफ है तो वो भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैं एनी अदर पर इस पर टाइप कर दे रहा हूँ क्योंकि मुझे आधार कार्ड चूज करना है। ठीक है, आधार कार्ड के लिए आप लोग इस पर कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना होगा, नंबर डालना होगा, तो आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर क्या करेंगे आप लोग फिलअप करेंगे। ठीक है, जो भी होगा आपका उसके अकॉर्डिंग फिल कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सारी चीजें फिल करने के बाद में यहाँ पर आपको आना है यहाँ पर। ठीक है, अब अगर जो ऊपर वाली सारी चीजें ठीक है सेम सेम है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे आप लोग चेकआउट करेंगे। सारी चीजें चेक करने के बाद में ठीक है नीचे आ जाएंगे और यहाँ पर आपको एड्रेस वगैरह भरना है। ठीक है, जो कुछ भी होगा आप लोग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर भरेंगे। तो यहाँ पर आप लोग
सिटी में रह रहे हैं तो सिटी का नाम, विलेज का नाम, ठीक है, जो भी उसके नाम के आगे लगा होता है नंबर, वो कुछ भी आप लोग डाल सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद में लोकेलिटी यहाँ पर डालनी है, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर इंटर करेंगे। उसके बाद में सब लोकेलिटी, ठीक है, यहाँ पर डालेंगे आप लोग, ठीक है, मतलब एड्रेस ही आपको फिल करना है और कुछ नहीं दिक्कत है, ठीक है, एड्रेस में जो कुछ भी होता है आपको वहाँ पर डालने हैं। कंट्री सेलेक्ट करना है, ठीक है, इंडियन है, सब लोग इंडिया के हैं, इंडिया ही सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब बाकी यहाँ पर कौन से स्टेट के हैं, ठीक है, ये भी आपको चूज करना होगा, ठीक है, उत्तर प्रदेश मैंने यहाँ पर चूज कर लिया। इसके बाद में डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट भी चूज कर लीजिए, जैसे मैं यहाँ पर सिद्धार्थनगर चूज कर ले रहा हूँ क्योंकि मैं सिद्धार्थनगर से हूँ, ठीक है। पिन कोड यहाँ पर डालना होगा, तो पिन कोड भी यहाँ पर आपको फिलअप कर लेना है, ठीक है, सारी चीज़ें हो गई हैं। अब यहाँ पर देखिए ऊपर वाली सारी चीज़ें अगर जो सेम सेम है, ठीक है, तो सेम एज परमानेंट पर यहाँ पर क्लिक कर देंगे, ठीक है, और सारी चीज़ें यहाँ पर फिलअप होकर के आ जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर चेकआउट करना, ठीक है, देखिए ऊपर वाला मैंने नहीं भरा ना, इसलिए ये कह रहा है कि ऊपर वाला पहले भरना है, उसके बाद में ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। ओके। अब इसके बाद में क्या करना है, यहाँ पर पासपोर्ट जनरेट करना है, ठीक है, पासपोर्ट आपको यहाँ पर जनरेट करना है, ठीक है। पासपोर्ट जनरेट करने के लिए पहला अक्षर कैपिटल में लिखेंगे, उसके बाद स्मॉल लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, नंबर यूज करेंगे, ठीक है, नंबर में 1 2 3 4 5 होता है, उसके बाद सिंबल में @ हैशटैग स्टार जो कुछ भी होते हैं, डॉलर सिंबल, ये सारी चीजें यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर पासपोर्ट डालेंगे, फिर से क्या करेंगे, यहाँ पर कन्फर्म पासपोर्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर क्या करना, सिक्योरिटी के लिए क्वेश्चन, ठीक है, मतलब अगर जो पासपोर्ट भूल जाते हैं तो उसके लिए क्वेश्चन यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है, जैसे व्हाट इज द नेम ऑफ स्कूल, मतलब फर्स्ट स्कूल, ठीक है, आपके पहले स्कूल का नाम क्या है, ये डाल सकते हैं, या फिर डेट ऑफ बर्थ सिटी, ठीक है। तो डेट ऑफ बर्थ सिटी सबको याद होता है कि आपका जन्म कहाँ है, अगर जो भूल जाएंगे पासपोर्ट तो यही काम करेगा, ठीक है। तो जहाँ पर भी आपका जन्म हुआ है वो लिख सकते हैं, ठीक है, शॉर्ट में लिख सकते हैं, लॉन्ग में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग यहाँ पर लिख दीजिएगा, सिक्योरिटी के लिए कंपलसरी ये भरना पड़ेगा। इतनी सारी चीजें होने के बाद में यहाँ पर जो कैप्चा ये लिखा गया है, ठीक है, इसको क्या करना है, यहाँ पर फिलअप कर देना। फिल करने के बाद में यहाँ सबमिट जो दिया गया है इस पर आपको क्लिक करना है, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ, बाकी अभी आगे बहुत सारे काम करने हैं, ठीक है। तो मैं सारी चीजें भर करके आगे के स्टेप पर आपको दिखा रहा हूँ। ओके, देखिए प्यारे बच्चों, सबमिट करने के बाद में कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर सारी चीजें ब्लर हैं, ठीक है, लेकिन से क्या करेंगे आप लोग अपने से एक बार मैच कर लेंगे, कोई चीज गलत तो नहीं है, ठीक है। अगर जो गलत होगा तो उसको जा करके यहाँ पर जो लिखा गया है एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यहाँ पर क्लिक करके, ठीक है, आप लोग जा करके फिर से एडिट कर सकते हैं। लेकिन से अगर जो सब कुछ आपको सही लग रहा है, ठीक है, तो नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर सारी चीजें आपको कंफर्म करनी होगी, ठीक है। कहाँ कहाँ से देख लीजिए, यहाँ पर जैसे नाम चाहिए, ठीक है, तो इस पर चेकआउट करेंगे। फादर नाम, ठीक है, ये भी, उसके बाद में मदर नेम, ये भी सही है, ठीक है, ये चीज़ें सही है, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे आप लोग चेकआउट करते जाएंगे, सारी चीज़ें आप लोग एकदम अच्छे तरीके से यहाँ पर कर लेंगे। जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे करना है, एकदम स्टेप बाय स्टेप, कोई गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है आपको। हो गया। इतना होने के बाद में यहाँ पर नीचे जो दिया गया एग्री, इस पर क्लिक करना है। और अगर जो एडिट करना है तो एडिट कर लीजिएगा, जो गलती होगा नाम वगैरह में। अगर जो नहीं गलती है, ठीक है, तो क्या करिएगा, सबमिट जो लिखा गया है यहाँ पर एंड सेंड ओटीपी, इस पर क्लिक करके आप लोग सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं सबमिट करने जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि सही है। यहाँ पर फिर से कन्फर्म करने कह रहा है, ठीक है, मतलब एकदम श्योर होना कि यहाँ कोई गलती नहीं है, तो यहाँ पर करेंगे यस, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका काम खत्म, ठीक है। अब इसके आगे ईमेल आईडी पर जो ओटीपी आएगा उसको फिल करना है, कैप्चा फिल करना है, उसके बाद में ओके पर क्लिक करके सबमिट कर देना बच्चों, ठीक है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद में आपका जो एप्लीकेशन नंबर होगा, ठीक है, पासवर्ड वगैरह सब कुछ आपके ईमेल आईडी पर भेज दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या करना, आपको लॉगिन करना। लॉगिन कहाँ से होगा, यहाँ पर देखिए, ठीक है, शुरुआत में फिर से क्या आ जाएंगे, उसी पेज पर जो मैंने लिंक दिया था, ठीक है, यहाँ से रजिस्ट्रेशन किए थे, लेकिन से इस बार क्या करना, लॉगिन करना। लॉगिन करने के लिए, ठीक है, यहाँ पर क्या करना, आपको एप्लीकेशन नंबर एंटर करना है, ठीक है, पासवर्ड एंटर करना है, ठीक है, मतलब सही सही भरिएगा, गलत भरेंगे तो नहीं होगा, ठीक है। एप्लीकेशन, ठीक है, नंबर, उसके बाद में पासवर्ड हो गया, उसके बाद में सिक्योरिटी पिन, मतलब क्या है, जो यहाँ पर कैप्चा दिया गया है यहाँ पर क्या करना है, इसको फिल कर देना। फिल करने के बाद में यहाँ पर दिया गया है जो लॉगिन, इस पर क्लिक करेंगे, आपका लॉगिन होकर के आ जाएगा। देखिए प्यारे बच्चों, लॉगिन करने के बाद में कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा, ठीक है। आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया, लेकिन से एप्लीकेशन फॉर्म अभी तक नहीं हुआ है कंप्लीट, ठीक है। यहाँ पर देखिए इनकम्प्लीट लिख रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म अपना कंप्लीट करेंगे, ठीक है। कैसे होगा, नीचे थोड़ा सा बताते हैं हम आपको, देखिए यहाँ पर। अब जैसे ही, ठीक है, यहाँ पर जो एप्लीकेशन लिखा था ना, इस पर क्लिक करेंगे, रजिस्ट्रेशन के नीचे एप्लीकेशन लिखा गया, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी डिटेल्स हो जाएंगी, ठीक है। इसमें जो डिटेल दी गई है पहले से, जैसे नाम वगैरह सब कुछ दिया गया है, उसको आपको एक बार चेकआउट कर लेना है, सब कुछ सही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आगे बढ़ जाना है, ठीक है। जो चीज़ें भरी गई वैसे उसको रहने देना है, जो चीज़ें नहीं भरी गई हैं उसको क्या करना है, आपको फिलअप करना है, ठीक है, एकदम अच्छे तरीके से। उसके बाद में यहाँ पर क्या करना है, ये जो कैप्चा दिया गया है यहाँ पर सिंपली आपको फिलअप करना है, एग्री करना है, और उसके बाद क्या करना है, सेव एज नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इतनी बात समझ में आ गई है, तो हम लोग फिर आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट करने के बाद में कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ और डिटेल आपको देखनी है, चेक करनी है, और उसके बाद में आगे बढ़ना है, ठीक है, जैसे नाम वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर जो दी गई हैं। आगे देखेंगे फिर
ठीक है। सब कुछ भरने के बाद में यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना, मतलब सब कुछ डाटा आपका एकदम अच्छे तरीके से सक्सेस हो गया है। आगे फिर बढ़ते हैं और चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, आगे क्या करना है फिर। एप्लीकेशन होने के बाद में ठीक है, आपको क्या करना है, अब इसके बाद में आपको और सारी चीज़ें करनी है, जैसे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। ठीक है, कैसे होगा चलो इसको देखते हैं। डॉक्यूमेंट में आपको फोटो अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, अपना सिग्नेचर अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, थंब अपलोड करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें अपलोड करने हैं एकदम अच्छे तरीके से। कितने कितने केबी का होना चाहिए मैंने सब कुछ आपको पहले से प्रॉपर बता रखा है, ठीक है। फोटो वगैरह वगैरह सारी चीज़ें, ओके। ये सारी चीज़ें अपलोड करने के बाद में ठीक है, यहाँ पर फिर से देखेंगे सेव एज नेक्स्ट दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में क्या होगा, कुछ इस तरह से डॉक्यूमेंट्स अपलोड जो आपका सक्सेसफुल हो जाएगा अपलोड होकर के, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी कि हाँ एकदम अच्छे तरीके से सब कुछ दिया गया है। अगर जो सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है, तो आगे बढ़ सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं, मतलब सारी चीज़ें जो दी गई हैं पीडीएफ वगैरह। इतना होने के बाद में आपको फिर से क्या करना होगा, सेंड ओटीपी पर क्लिक करके आगे बढ़ना होगा। देखिए यहाँ पर क्या है, मोबाइल नंबर से ठीक है वेरीफाई करना है, ठीक है। मोबाइल नंबर वाला, उससे पहले क्या था ईमेल आईडी वाला था, इस बार मोबाइल नंबर, ठीक है। ये सारी चीज़ें होने के बाद में आपको मतलब लिखेगा ओटीपी, मोबाइल रजिस्ट्रेशन जो है सक्सेसफुली एकदम अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया। इतना होने के बाद में बहुत ही आसान प्रोसेस है, कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। इसके बाद में मोबाइल नंबर वेरीफाई हो गया, ये बताया इन्होंने। अब देखिए शुरुआत में ठीक है इस तरह से दिख रहा था ना, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट था और ये इनकम्प्लीट था, लेकिन से अब इसके बाद में देखेंगे आगे जब देखेंगे तो किस तरह से दिखेगा, ये हो गया आपका कंप्लीट, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर क्या रजिस्ट्रेशन भी कंप्लीट हो गया, एप्लीकेशन फॉर्म भी कंप्लीट हो गया है आप लोग का प्यारे बच्चों, ठीक है। यहाँ पर आकर के आप लोग अपनी सारी डिटेल एकदम अच्छे तरीके से देख सकते हैं, ठीक है, एकदम अच्छे तरीके से। अगर जो सब कुछ सही लग रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, फाइनल सबमिट जो लिखा गया है इस पर क्लिक करके आप लोग फाइनल इसको सबमिट कर देंगे प्यारे बच्चों, ओके। अब आगे देखिए सबमिट करने के बाद में कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर सारी चीज़ें एकदम अच्छे तरीके से आपको चेकआउट करना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर फाइनल सबमिट जो दिया गया है इस पर क्लिक कर देना, आप लोग का क्या हो जाएगा, फाइनल सबमिट हो जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। यहाँ पर ओके लिख करके आ जाएगा, एकदम अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया आप लोग का फॉर्म, ठीक है। दोनों देखिए यहाँ पर चीज़ें कंप्लीट दिखा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन भी और क्या दिया गया है, एप्लीकेशन फॉर्म भी इस तरह से कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर दिया गया है कन्फर्मेशन पेज के लिए दिया गया है, तो कन्फर्मेशन दे दीजिएगा, ठीक है। उसका भी क्या होगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको अपना फॉर्म भरना है, ठीक है। उम्मीद है आपको एकदम अच्छे तरीके से फॉर्म भरना समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर जो कोई जानकारी ना समझ में आई हो तो कहिएगा, ठीक है। उस पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। जहाँ पर भरने में दिक्कत आ रही है वो स्टेप भी कहिएगा तो मैं उसको फिर से बता दूंगा, एकदम अच्छे तरीके से आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के पास में शेयर करिएगा, ठीक है। बाकी अगर जो आप लोग पढ़ाई करना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉडल पेपर वगैरह, ठीक है, करवा करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता करके ही यहाँ से आपको सिलेक्शन दिलाने की कोशिश में लगा रहूँगा, ओके। बाय बाय प्यारे बच्चों।